और दिल्ली में एमसीडी चुनाव में आम आदमी पार्टी को बहुमत मिल चुका है। एमसीडी चुनाव में आपको 134 सीटें मिली हैं। बीजेपी को 104 सीटों पे ही संतोष करना पड़ा। कांग्रेस के खाते में सिर्फ 9 सीट आई है और 3 सीट निर्दलीय उम्मीदवारों ने जीती हैं। एमसीडी चुनाव में आम आदमी पार्टी को 42.5% वोट मिले हैं और बीजेपी को 39.9% वोट मिले हैं। एमसीडी में जीत के बाद सीएम केजरीवाल ने बयान दिया कि यह बड़ी जीत है। मनीष सिसोदिया ने कहा जनता ने कट्टर ईमानदार पार्टी को जिताया है। संजय सिंह ने कहा कि दिल्ली की जनता से जो दिल्ली की जनता है उसने देश को एमसीडी के जरिए एक संदेश दिया है। तो संजय सिंह ने कहा कि दिल्ली की जनता ने देश को संदेश दिया है और दिल्ली एमसीडी चुनाव में आम आदमी पार्टी ने बहुमत के आंकड़े से ऊपर तक का सफर तय किया और बीजेपी को 104 सीट मिली हैं। दावे चुनाव से पहले बड़े बड़े किए जा रहे थे, लेकिन हकीकत और तस्वीर आज साफ हो चुकी है और दिल्ली नगर निगम चुनाव में आम आदमी पार्टी ने बहुमत का आंकड़ा पार करते हुए जीत हासिल की। इस बार मुख्यमंत्री ने क्या कुछ कहा, उन्हें सुनते हैं। अपने को सबको मिलके काम करना है। मेरी सबसे अपील है सभी कैंडिडेट से, सभी पार्टियों से कि बस राजनीति आज तक की थी, आज तक जितनी राजनीति करनी थी कर ली। अब अपने को सबको मिलके काम करना है, सबको मिलके दिल्ली ठीक करनी है। इसमें मैं बीजेपी का भी सहयोग चाहता हूं, इसमें मैं कांग्रेस का भी सहयोग चाहता हूं, मैं सबका सहयोग चाहता हूं। सबके सहयोग से हम दिल्ली को ठीक करेंगे, सब मिलके दिल्ली को ठीक करेंगे। 250 के 250 पार्षद जो चुन के आए हैं, मैं अब उनसे निवेदन करता हूं कि आप किसी पार्टी के पार्षद नहीं, अब आप दिल्ली के पार्षद हैं, मिलके दिल्ली को ठीक करेंगे। जिन लोगों ने हमें वोट दिया उनका बहुत बहुत शुक्रिया। जिन्होंने वोट नहीं दिया उनको मैं कहना चाहता हूं पहले आपके काम कराएंगे फिर दूसरों के काम कराएंगे। अपने तो एमसीडी चुनाव में जीत के बाद आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने क्या कुछ कहा, उन्हें सुनते हैं। भाजपा के लोगों के मन में एक ही दर्द रहता था, कहते थे हमेशा कांग्रेस को हराया, कांग्रेस को हराया, कांग्रेस को हराया। उस दर्द की दवा दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कर दी। 15 साल से जहां पर बीजेपी का राज था, उस किले को ध्वस्त करने का काम अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी ने किया। दिल्ली के अंदर अभी मैं भाजपाइयों को सुन रहा था, अभी भी कह रहे हैं मेयर हमारा होगा। 20-25 सीटें कम है और हमारी सीटें बहुमत से ज्यादा, काफी ज्यादा हैं, फिर भी कह रहे हैं मेयर हमारा होगा। दुनिया की सबसे बड़ी बेशर्म पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, जो वो खुद ही कह रही है कि वो भारतीय खोखा पार्टी है, खोखा पार्टी। दिल्ली में मेयर भी आम आदमी पार्टी का होगा और दिल्ली के कूड़े के पहाड़ पर, दिल्ली के कूड़ा राज पर, एमसीडी के भ्रष्टाचार के राज पर दिल्ली की जनता ने झाड़ू चलाने का काम किया है, झाड़ू चलाने का काम, झाड़ू चलाने का काम किया है। मैं फिर से एक बार आप सबको हृदय की गहराइयों से बधाई देते हुए यह कहना चाहता हूं कि दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी के लोगों, अहंकार में मत रहो। 400 सांसद तुमने दिल्ली में लगाए, मोदी जी, अमित शाह जी की फोटो लगाई, नड्डा जी को चुनाव का प्रभार दिया, 17 केंद्रीय मंत्री और 8 मुख्यमंत्री लगाए, बावजूद इसके दिल्ली के बेटे को, अरविंद केजरीवाल को, दिल्ली की जनता ने जिताया। भाजपा के और एमसीडी चुनाव में जीत पर दिल्ली सरकार के परिवहन मंत्री गोपाल राय ने दिल्ली वासियों को जीत की बधाई दी।
धमकी दे रहे हैं, हम धमकियों से तुम्हारे डरते नहीं हैं। अरे तुम्हें हमें जेल में डाल दो, मुकदमे जितना मर्जी उतना लगा लो, जितना मर्जी उतना बदनाम कर लो, हम न झुकने वाले हैं न मिटने वाले हैं। कल भी आंख से आंख मिला करके आपसे लड़ते थे और कल भी आंख से आंख मिला करके लड़ेंगे। जीत। और दिल्ली एमसीडी चुनाव में लंबे उलटफेर के बाद 15 साल से सत्ता में काबिज बीजेपी को आम आदमी पार्टी ने हरा दिया है। 250 सीटों में से 134 सीटों पर आपने बाजी मारी है। इसे लेके आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं में जश्न का माहौल है। अंदर अरविंद केजरीवाल मौजूद हैं और बाहर जूनियर केजरीवाल आपको देखने को मिल रहे हैं। क्या कुछ कहेंगे आप जिस तरीके से एमसीडी में जीत हुई है? देखो, मैं यही कहूंगा कि ये दिल्ली की बहुत बड़ी जीत है और दिल्ली की जनता ने एक बार फिर अरविंद केजरीवाल जी को अपना विश्वास जताया है। और विश्वास जताने का कारण भी यही है कि दिल्ली में अरविंद केजरीवाल जी ने जो कहा था वो किया है और एमसीडी में भी जो कहा है, जो 10 गारंटियां दी हैं उनको पूरा करेंगे निश्चित तौर से। और छोटे छोटे बच्चों के लिए, उनके माँ बाप के लिए बहुत बड़ा दिन है आज, क्योंकि 5वीं तक के स्कूलों को, निगम के स्कूलों को बहुत अच्छा अरविंद केजरीवाल जी करेंगे जिस तरह से दिल्ली के स्कूलों को किया है। अच्छा, ये गेटअप बनाने का आइडिया कहाँ से आया आपको? देखो, हम लोग अरविंद केजरीवाल जी के साथ में दिन रात 10 साल से मेहनत कर रहे हैं और घर में भी हमारा ऐसा ही माहौल रहता है कि हम लोग डिबेट भी सुनते हैं तो आम आदमी पार्टी की सुनते हैं। तो अब हमारे बच्चे भी अरविंद केजरीवाल जी को पहचानते हैं। तो जब हमने अपने बात की तो उन्होंने कहा कि केजरीवाल को मिलने जाना है, तो इस बच्ची ने भी कहा कि ठीक है, केजरीवाल से मिलने चलेंगे। तो इनकी जो बुआ हैं तो उन्होंने कहा कि भैया केजरीवाल के गेटअप में ले चलेंगे। तो मैंने कहा ठीक है, केजरीवाल जी पर यहाँ पर बड़ा प्यार। केजरीवाल जी को जानती हो आप? जानती हो केजरीवाल जी को? कौन है केजरीवाल जी? अभी एक्चुअली ये पौने 3 साल की है, 3 साल की है, तो अभी छोटा बच्चा है, ये बहुत ज़्यादा छोटा। और साफ तौर पे आप देखिए किस तरीके से लोगों में उत्साह है कि अलग अलग जो गेटअप हैं उसमें जो लोग हैं वो आए हुए हैं। छोटे छोटे बच्चे अरविंद केजरीवाल के गेटअप में आए हुए हैं, टोपी आम आदमी पार्टी की पहनकर आए हुए हैं। तो निश्चित तौर पे आज एमसीडी में आम आदमी पार्टी ने अपना परचम लहराया है और इसकी जो झलक है वो आम आदमी पार्टी कार्यालय में भी देखने को मिल रही है। वीडियो जर्नलिस्ट हिमांशु के साथ पीयूष तिवारी, नई। और 250 में से 134 सीटों पर आम आदमी पार्टी ने परचम लहराया है। कार्यकर्ताओं ने खुशी जाहिर की। कहीं पे ढोल की नगाड़ों पे थिरका जा रहा है, कहीं मिठाइयां बांटी जा रही है और कहीं पे आतिशबाजी हुई। सत्ता पर काबिज भारतीय जनता पार्टी की सत्ता अब छिन चुकी है। अब ये सत्ता आम आदमी पार्टी ने हथिया ली है और इस वक्त हम आम आदमी पार्टी मुख्यालय पर मौजूद हैं और तस्वीरें देखिए किस तरीके से जो कार्यकर्ता हैं उनमें खुशी है और काफ़ी संख्या में जो भीड़ है वो आपको यहाँ पे दिखाई दे रही होगी। मीडिया कर्मी यहाँ पे हैं, तमाम कार्यकर्ता हैं, तमाम जो प्रत्याशी जो जीत कर आए हैं वो भी आपको नज़र आ रहे हैं और किस तरीके से आम आदमी पार्टी को यहाँ पे सजाया गया है। गुब्बारे आपको देखने को मिल रहे हैं, अलग अलग रंग के गुब्बारे हैं और गुब्बारों पर भी आम आदमी पार्टी का लोगो लगा हुआ है। तो निश्चित तौर पे अगर हम बात करें तो आम आदमी पार्टी ने करीब 134 सीटों पर जीत दर्ज की है। वहीं भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो 104 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने जीत दर्ज की। और इसके साथ ही आज दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि आम आदमी पार्टी पर जनता ने भरोसा जताया है और इस बार चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, सभी से हम सहयोग मांगते हैं और जो लोग जीत कर आए हैं उन्हें भी बधाई, जो लोग नहीं जीते हैं हम उनका भी सहयोग लेंगे और उनके साथ मिलकर काम करेंगे। इसके साथ ही आम आदमी पार्टी की ओर से तमाम नेताओं ने ये भी कहा कि जो लोग हार चुके हैं या जिन लोगों ने हमें वोट नहीं दिया है, सबसे पहला काम हम उन्हीं लोगों का करेंगे, उन्हें हम नकारेंगे नहीं। तो निश्चित तौर पे आज आम आदमी पार्टी मुख्यालय में एक खुशी की लहर है और सीधे तौर पे छोटे छोटे बच्चे सीएम केजरीवाल के गेटअप में भी यहाँ पे नजर आ रहे हैं। वीडियो हिमांशु के साथ पीयूष तिवारी, नई दिल्ली। और दिल्ली में अलका राघव वार्ड नंबर 203 से बीजेपी उम्मीदवार 3740 वोटों से जीती हैं। न्यूज़ 1 इंडिया से बात करते हुए उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनते हैं। कुछ टफ नहीं था। भारतीय जनता पार्टी को काम के वोट पर के आधार पर वोट मिला। लक्ष्मी नगर की जनता ने ये दिखा दिया कि काम भारतीय जनता पार्टी ही एक ऐसी पार्टी है जो कि काम के आधार पर, सेवा के आधार पर चलती है और हमें यहाँ पर अच्छी लीड मिली और मैं सभी के क्षेत्रवासियों का दिल से धन्यवाद भी करती हूँ। मैडम, जैसे केजरीवाल कह रहे थे खाली 20 सीटें आएंगी,
क्या कहना चाहेंगे? देखिए, झूठ ज़्यादा दिन तक चलता है, झूठ की हांडी ज़्यादा दिन तक नहीं चढ़ती। ठीक है, ये सिर्फ झूठ बोलते हैं, प्रचार करते हैं, क्रेडिट खाते हैं। काम के आधार पर भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में सरकार बनाएगी। कुछ टफ नहीं था, भारतीय जनता पार्टी को काम के वोट पर के आधार पर वोट मिला। लक्ष्मी नगर की जनता ने ये दिखा दिया कि काम भारतीय जनता पार्टी ही एक ऐसी पार्टी है जो कि काम के आधार पर, सेवा के आधार पर चलती है, और हमें यहाँ पर अच्छी लीड मिली और मैं सभी के क्षेत्रवासियों का दिल से धन्यवाद भी करती हूँ। मैडम, जैसे केजरीवाल कह रहे थे खाली 20 सीटें ही आएंगी, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, झूठ ज़्यादा दिन तक चलता है, झूठ की हांडी ज़्यादा दिन तक नहीं चढ़ती। ठीक है, ये सिर्फ झूठ बोलते हैं, प्रचार करते हैं, क्रेडिट खाते हैं। काम के आधार पर भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में सरकार बनाएगी। कुछ टफ नहीं था, भारतीय जनता पार्टी को। तो एमसीडी में आम आदमी पार्टी जीत के बाद चूंकि पूरी तरीके से गदगद है और हर तरफ अब जीत की जो जश्न की तस्वीरें हैं वो भी दिन भर सामने आती रही। धीरपुर वार्ड से आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार नेहा अग्रवाल ने जीत के बाद क्या कुछ कहा, उन्हें सुनते हैं। आपकी खास बातचीत कराते हैं नेहा अग्रवाल धीरपुर वार्ड से, जो जीत के सामने है जो है। सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई हो, आप एक अच्छे मार्जिन से जनता के समर्थन से जीते। क्या कहेंगे उस जनता को? हो गया आने वाले 5 सालों में मैं कोई शिकायत का मौका नहीं दूंगा। ये थी हमारे साथ नेहा अग्रवाल, जिन्होंने बताया कि सबसे पहले जनता के बीच में जाकर पार्कों की सफाई, सड़कों नालियों की सफाई करवाएंगी और इसके साथ में डबल इंजन की जो सरकार या आदर्श नगर विधानसभा में आई है, ये विकास के कामों में तेजी लेके आई है। किरणपाल सिंह। और आदर्श नगर से आम आदमी पार्टी के विधायक पवन शर्मा ने क्या कुछ कहा, उन्हें सुनते हैं। धीरपुर वार्ड के लोगों की जीत है। अरविंद केजरीवाल जी दिल्ली सरकार के कामों की जीत है और नेहा अग्रवाल इनकी मेहनत की। मुकेश गोयल जी पीछे 5 बार के काउंसलर रहे हैं, 6ठी बार काउंसलर बने हैं और मुकेश गोयल जी ने प्रत्येक वार्ड में काम करके दिखाया हुआ है। तो आदर्श नगर विधानसभा का बच्चा बच्चा जानता है कि मुकेश गोयल काम करने वाले आदमी हैं और वो जीते। की सफाई होगी, गलियों की, नालियों की, एमसीडी के जितने भी काम होंगे पेंडिंग, सारे के सारे काम होंगे। देखिए, विधायक बता रहे हैं कि मुकेश गोयल के जीतने के बाद में और आदर्श नगर विधानसभा सीट में 2 सीटें आम आदमी पार्टी के खाते में आने के बाद से वो कह रहे हैं आदर्श नगर के अंदर अब काम होगा, विकास होगा। किरणपाल सिंह, दिल्ली। और दरियागंज वार्ड नंबर 142 से आम आदमी पार्टी की उम्मीदवार सारिका चौधरी ने जीत दर्ज की, उन्होंने क्या कुछ कहा, उन्हें सुनते हैं। देखा कि निगम के चुनाव की जो है आज मतदान की जो गणना है वो पूरी हो चुकी है और लगातार अंदर चाली भी है। कहीं भाजपा हो, कहीं आम आदमी पार्टी हो, जीत का सहरा 35 नजर आ रही है। हमारे साथ आम आदमी पार्टी की सारिका जी है। मुबारक हो सबसे पहले सारिका जी। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू। लगातार टक्कर की जो चल रही थी यहाँ पर। हाँ, वो नेक टू नेक इलेक्शन मेरा हो रहा था। काफ़ी मेरा कांग्रेस के जो कैंडिडेट उनके साथ बहुत तगड़ी मेरी टक्कर रही। फिलहाल मैंने उनको हरा दिया और मैं जीत गई। और ये जीत मेरी जीत नहीं है, ये अरविंद केजरीवाल जी की जीत है। वादों की बात करें, लगातार इस तरीके के वादे कर रही थी कि भाजपा पिछले 15 सालों से जो निगम में बैठी थी, हमने बड़े बड़े वादे किए हैं और इस बार आम आदमी पार्टी है जो झूठे वादों को करती हुई नजर आती है। देखिए, बीजेपी से लोग बहुत ज़्यादा परेशान थे। दिल्ली में 15 सालों से बीजेपी की सरकार एमसीडी के अंदर चल रही है। आप गलियों की बात करें, आप पार्कों की बात करें, आप नालियों की बात करें, गंदगी के ढेर लगा हुआ है, लोगों को काम नहीं होते। छोटा से छोटा काम भी आपको पता है पार्षद के अंडर में होता है, लेकिन बीजेपी के जितने भी पार्षद उन्होंने पैसा खाने का काम किया, बिल्डिंग से पैसा लिया, गरीबों को परेशान किया, झुग्गी झोपड़ी वालों को परेशान करने का काम किया, रेडी पटरी वालों को परेशान करने का काम किया। उससे लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके थे। मैं अपने वार्ड में कुछ अलग हटके करना चाहती हूँ, जिसका मैंने प्लान किया है और मुझे लगता है कि मैं इतना बेहतर काम करूंगी कि शायद आज तक कोई पार्षद वहाँ पे काम कर नहीं पाया है। साफ सफाई को लेकर क्या कहेंगे, क्योंकि कूड़े के पहाड़ की जो बातें हो रही थी, बड़ी बड़ी राजनीति उस पर चली है कूड़े के पहाड़ को लेकर। देखिए, कूड़े के पहाड़ से तो पूरी दिल्ली परेशान है, तो हम कूड़े के पहाड़ को भी हटाएंगे। तो धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। तो और सुल्तानपुर माजरा के वार्ड नंबर 43 से निगम प्रत्याशी बॉबी किन्नर ने जीत हासिल की है और जीतने के बाद उन्होंने क्या कुछ कहा, उन्हें सुनते हैं। इलाके में जो भी लैंडर माफिया था, जनता ने उसका सफाया कर दिया और मैं जनता को आश्वासन दिलाना चाहती हूँ कि मेरे क्षेत्र में कोई लैंडर माफिया नहीं आएगा, कोई अफसर नहीं आएगा। जनता काम सारे फ्री में होंगे। और कोटला मुबारकपुर के वार्ड नंबर 145 से आम आदमी पार्टी की उम्मीदवार अनीता बसोया ने जीत दर्ज की है और जीत के बाद उन्होंने क्या कुछ कहा, उन्हें सुनते हैं।
जो आम आदमी पार्टी है भारी संख्या में जीती, भारी वोटों से जीती हुई नजर आई है। हमारे साथ यहाँ पर अनीता बेसोया जी मौजूद हैं, जो कि आपसे हैं और आम आदमी से भारी वोटों से जो जीत कर आई हैं। क्या कहेंगे आप? ये दिल्ली की जीत हुई है, केजरीवाल जी की जीत हुई है और श्री मदन लाल MLA जी की जीत हुई है। दिल्ली को स्वस्थ बनाएंगे, सुधारेंगे, थोड़ा सा पूरा ही सुधारेंगे, थोड़ा नहीं पूरा ही सुधारेंगे। भाजपा लगातार बड़े बड़े वादे कर रही थी कि हम इस निगम में दोबारा से आने वाले हैं। सब झूठे वादे हैं, जो भी है हम करके दिखाएंगे। अब जनता पर कितनी खड़ी उभरेंगी आप? 5 साल तक। 5 साल तक हाँ जनता जी, की सेवा में हाँ जी, पूरा सहयोग देंगे। इनके साथ है और जिस तरीके से लोगों ने इनको जिताया है, तो आम आदमी पार्टी को पूरी तरीके से जो है इस बार जीत का सेहरा पहन चुकी है। कैमरामैन राहुल के साथ मैं कमल किशोर, न्यूज़ 1 इंडिया, दिल्ली। और MCD चुनाव में आम आदमी पार्टी की जीत पर बुराड़ी से विधायक संजीव झा ने क्या कुछ कहा, उन्हें सुनते हैं। वक्त है 15 साल के भ्रष्टाचार से, 15 साल की कुशासन से अब दिल्ली की जनता को आजादी मिली है। अब काम करना है। आरोप प्रत्यारोप के बजाय हमारे काम पे सवाल उठाए, हम काम करेंगे, हम काम करने के लिए आए हैं। तो मुझे लगता है कि अब नीति होनी चाहिए, जो हमें जिम्मेदारी मिली है उस जिम्मेदारी पर काम करेंगे। 5 साल काम करने का वक्त है। 15 साल के भ्रष्टाचार से, 15 साल की कुशासन से अब दिल्ली की जनता को आजादी मिली है। अब काम करना है। आरोप प्रत्यारोप के बजाय हमारे काम पे सवाल उठाए, हम काम करेंगे, हम काम करने के लिए आए हैं। तो मुझे लगता है कि अब सकारात्मक राजनीति होनी चाहिए, जो हमें जिम्मेदारी मिली है उस जिम्मेदारी पर काम करेंगे। और संगम विहार वार्ड नंबर 163 से बीजेपी उम्मीदवार ने जीत हासिल की। जीत के बाद उन्होंने क्या कुछ कहा, उनकी प्रतिक्रिया भी सामने आई। तो चूंकि जीतने के बाद जो उम्मीदवार हैं उन्होंने प्रतिक्रियाएं दी। एक तरफ आम आदमी पार्टी जिसने बहुमत हासिल किया, दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी जो 100 का आंकड़ा पार कर गई। 5 साल हारने के बाद भी क्षेत्र में मेहनत किया। संगम बिहार की जनता ने इतना अपार प्रेम और इतना उत्साह दिया कि मैं चुनाव लड़ा और अच्छी तरह से चुनाव लड़ा। और ये जीत हमारी नहीं है, संगम बिहार के पूरी एक व्यक्ति की जनता है। जिन्होंने मुझे वोट दिया उसकी भी जीत है, जिन्होंने नहीं दिया उनकी भी जीत है। मैं पूरे क्षेत्र का काम करूँगा। 5 साल। और जीत के जश्न में सराबोर आप कार्यकर्ताओं ने आप विधायक मुकेश अहलावत को कंधे पे बैठा के उनका अभिवादन किया। आप विधायक ने आप प्रत्याशी की तरफ से किए गए वादों पे खरा उतरने की बात कहते हुए साफ सफाई की व्यवस्था को दुरुस्त करने की बात की। देखिए, कुछ ऐसे लोग हैं जो जिनका खुद का मकान है और फिर आगे गाड़ी के लिए छप्पर डाल लेते हैं या वो डाल देते, तो वो तो सही है नहीं, वो हटना चाहिए, तभी सुल्तानपुर अच्छी होगी। दिल्ली MCD के अंदर लेंटर माफिया जो है काफी ज्यादा लेंटर माफिया का, उसको किस तरीके से टैकल करेंगे? देखो, ये MCD करती थी। केजरीवाल जी ने कहा है कि हम एक नियम बनाएंगे और एक सिंपल तरीका बनाएंगे, जो नक्शा ऐसा बनाएंगे जिससे कोई दिक्कत ना हो और हर लोगों को फायदा हो। लेंटर लुंटर का तो हमारी पार्टी करेगी भी नहीं, बिल्कुल भी। तोड़ने फोड़ने का काम हम नहीं करेंगे। देखिए, कुछ है